अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ओटी फिल्म्स। मैं हैदर अली ओटी सुजुकी मोटरसाइकिल्स की प्रॉब्लम्स और उनके जो सॉल्यूशंस हैं उन पे बात कर रहे हैं। आज तीसरी वीडियो है। सबसे पहली वीडियो में हमने बात की थी कि इग्निशन नहीं आता, करंट मिस हो जाता है। तो उसके बाद हमने बात की बैटरी की। आज की तीसरी वीडियो में मैं बात करूंगा कि आप अपनी मोटरसाइकिल यानी कि सुजुकी मोटरसाइकिल से बेहतरीन पेट्रोल एवरेज कैसे हासिल कर सकते हैं। तो काफ़ी तफसीली डिस्कशन होगी। आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपके मोटरसाइकिल की पेट्रोल एवरेज जो है कम हो जाती है और क्या काम करके आप अच्छी पेट्रोल एवरेज हासिल कर सकते हैं। तो मेरे काफ़ी सारे दोस्तों को पता है कि मेरे पास 3 सुजुकी की मोटरसाइकिल्स हैं, 2 GD110S हैं और एक मेरे पास GS150 स्पेशल एडिशन है। तो एक GD110S मेरे पास 2020 मॉडल है और एक 2022 मॉडल है। तो जो GS150 स्पेशल एडिशन है वो मेरे पास 2018 मॉडल है। तो इन तीनों की अलग अलग मैंने पेट्रोल वाली बोतल लगा के इनकी पेट्रोल एवरेज निकाली है। उनकी वीडियोस मैंने बनाई है, तो वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। आप उधर से देख सकते हैं कि जो मेरे पास मोटरसाइकिल्स हैं उनकी पेट्रोल एवरेज कितनी है। तो चले बात करते हैं कि कौन सी चीज़ें और कौन से अवामल आपकी मोटरसाइकिल की पेट्रोल एवरेज को इफेक्ट करते हैं। तो एक और बात जो बता देता हूँ कि ये जो आज डिस्कशन होगी ये आप किसी भी मोटरसाइकिल पे अप्लाई कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ सुजुकी मोटरसाइकिल्स के लिए है, ये किसी भी मोटरसाइकिल पे अप्लाई हो सकती है। तो पेट्रोल एवरेज को इफेक्ट करने वाली सबसे पहली चीज़ है वो आपका पेट्रोल ही है, आपका फ्यूल है। आपके फ्यूल की क्वालिटी जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतनी आपकी बाइक की पेट्रोल एवरेज अच्छी होगी। तो कोशिश करें कि अच्छा फ्यूल इस्तेमाल करें, किसी अच्छे रेपुटेशन वाले पेट्रोल पंप से फ्यूल लें। और उसके बाद क्वांटिटी बड़ी ज़रूरी है। नंबर 2 पे क्वांटिटी, मकदार। आपको पता है कि बहुत सारे पेट्रोल पंप हमें क्वांटिटी पूरी नहीं देते, जिसकी वजह से पेट्रोल एवरेज हमारी इफेक्ट है। तो अगर क्वांटिटी पूरी नहीं है तो पेट्रोल एवरेज कैसे अच्छी आ सकती है। तो सबसे पहले क्वालिटी, उसके बाद क्वांटिटी। क्वालिटी और मकदार ये दोनों चीज़ें अच्छी होंगी तो आपकी बाइक की पेट्रोल एवरेज अच्छी आएगी। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैं इस वक्त फैसलाबाद में हूं। फैसलाबाद में 2 पेट्रोल पंप हैं जिनकी क्वांटिटी और क्वालिटी मेरे ख्याल में सबसे बेहतर होती है। एक तो किनार रोड पे है बाबू CNG, आपको पता है 204 चक रोड के कॉर्नर पे है बाबू वालों का। तो बाबू वालों के पास से टोटल का फ्यूल मिलता है, तो टोटल की क्वालिटी मेरे ख्याल में वैसे भी बेहतर है। तो दूसरा PSO का है, जो स्टेट लाइफ की बिल्डिंग है उसके बिल्कुल सामने PSO का पंप है, उधर से भी क्वालिटी और क्वांटिटी मेरे ख्याल में ठीक मिलती है। तो अगर आप फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं तो इन 2 पंप्स को ट्राई कर सकते हैं। तो उसके बाद अगली चीज़ जो आपके मोटरसाइकिल की पेट्रोल एवरेज को डिस्टर्ब करती है वो है आपका प्लग। अगर आपका प्लग खराब होगा, फॉल्टी होगा, तो आपकी बाइक आपको पेट्रोल एवरेज अच्छी नहीं देगी। अगर प्लग को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करें तो मेरा ख्याल है कि एक प्लग जो 15-20 हज़ार किलोमीटर चल जाता है उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है, उसको रिप्लेस कर देना चाहिए। वैसे तो प्लग काफ़ी देर चलते रहते हैं और हम उनको रिप्लेस भी नहीं करते क्योंकि हमारा काम चल रहा होता है। जब तक वो मिसिंग ना करे या कोई और मसला ना करे हम तब तक रिप्लेस नहीं करते। तो अगर आप पेट्रोल एवरेज के हवाले से कॉन्शियस हैं तो आप अपना प्लग चेक करें। अगर वो 15-20 हज़ार किलोमीटर चल चुका है तो उसको रिप्लेस कर दें, इससे भी आपकी पेट्रोल एवरेज में फ़र्क पड़ेगा। तो उसके बाद मैं बात करता हूँ कि अगर आपकी मोटरसाइकिल की ब्रेक्स हमेशा टाइट रहती हैं, आप ज़्यादा टाइट ब्रेक्स इस्तेमाल करते हैं तो वो भी पेट्रोल एवरेज को इफेक्ट करेंगी। अगर आप टाइट ब्रेक्स यूज़ करते हैं तो इंजन पे एक्स्ट्रा लोड रहेगा, तो इस वजह से आपकी फ्यूल एवरेज कम हो जाएगी। तो उसके बाद अगर आपकी बाइक की चेन ज़्यादा टाइट होगी तो फिर भी पेट्रोल एवरेज पे फ़र्क पड़ेगा। ज़्यादा टाइट चेन की वजह से पेट्रोल एवरेज कम होती है, एक्स्ट्रा बर्डन होता है इंजन के ऊपर, तो इस तरह पेट्रोल एवरेज इफेक्ट होती है और पेट्रोल एवरेज कम होती है। तो इसलिए चेन को भी एक मुनासिब हद तक टाइट करवाना है। तो उसके बाद एयर फिल्टर। अगर एयर फिल्टर की बात करें तो एयर फिल्टर आपके मोटरसाइकिल की पेट्रोल एवरेज को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। गंदा एयर फिल्टर होगा तो आपकी बाइक ज़्यादा पेट्रोल इस्तेमाल करेगी। तो एयर फिल्टर हमेशा साफ़ होना चाहिए और अगर आपका एयर फिल्टर ज़्यादा गंदा हो चुका है तो उसको रिप्लेस कर दें। अगर वॉशेबल है तो उसको वॉश करके यूज़ करें। तो एयर फिल्टर जितना ज़्यादा साफ़ होगा पेट्रोल एवरेज उतनी ज़्यादा बेहतर होगी। और इसके बाद जो कार्बोरेटर की मिक्सचर की सेटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती है पेट्रोल एवरेज को। तो मैं सजेस्ट करूंगा तमाम दोस्तों को जिनके पास सुजुकी की मोटरसाइकिल्स हैं वो कभी भी कार्बोरेटर की जो जेन्युइन सेटिंग है उसको ना छेड़ें। अगर आप ट्यूनिंग करवाने जाते हैं तो मैकेनिक अगर कहता है कि सेटिंग चेंज करते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है चेंज करवाने की। कार्बोरेटर को आपने छेड़ना ही नहीं है उस वक्त तक जब तक कार्बोरेटर में कोई खराबी ना हो, कोई मसला ना आए, तब तक कार्बोरेटर को छेड़ना ही नहीं है।
जो जेन्युइन सेटिंग आ रही है आपकी कार्बोरेटर की उसी को रहने दें। कार्बोरेटर की जो मिक्सचर की सेटिंग है बिला जरूरत उसको छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। तो उसके बाद आप बाइक कैसे चलाते हैं, आपका बाइक चलाने का स्टाइल जो है वो भी आपके बाइक की पेट्रोल एवरेज को इफेक्ट करता है। अगर आप लंबे खींच खींच के गियर लगाते हैं, यानी कि थ्रॉटल पूरा दे के फिर गियर लगाते हैं, तो इस तरह भी आपके बाइक की पेट्रोल एवरेज कम होगी। अगर आप अक्सर ओवर स्पीडिंग करते हैं, बाइक को ज्यादा भगाते हैं, मतलब आप हर वक्त 80-90 100 तक चलाते हैं बाइक को, तो इस तरह भी आपकी पेट्रोल एवरेज इफेक्ट होगी। आपको पता है कि मोटरसाइकिल इकोनॉमी स्पीड पे अच्छी पेट्रोल एवरेज देती हैं, तो अगर आप उनको खींचेंगे, हर वक्त ओवर स्पीडिंग करेंगे, तो पेट्रोल एवरेज लाजमी तौर पे कम होगी। तो उसके अलावा अगर आप सिटी में मोटरसाइकिल यूज कर रहे हैं, ज्यादा आपका यूज सिटी में है, तो फिर भी आपकी बाइक की पेट्रोल एवरेज कम हो सकती है, क्योंकि ब्रेक्स ज्यादा इस्तेमाल होती हैं, छोटे गियर में ज्यादा बाइक चलाते हैं, तो छोटे गियर में चलाने की वजह से भी पेट्रोल एवरेज कम होती है। और उसके बाद आप छोटे गियर में हाई आरपीएम पे ज्यादा बाइक चलाते हैं, तो इस वजह से भी पेट्रोल एवरेज कम होगी। तो इस तरह आपका जो बाइक चलाने का स्टाइल है वो भी काफी हद तक इफेक्ट करता है आपके बाइक की पेट्रोल एवरेज को। तो उसके अलावा जो पेट्रोल वाला फिल्टर है, अगर वो ज्यादा गंदा हो जाता है तो फिर भी पेट्रोल एवरेज कम हो सकती है, क्योंकि वो फिल्ट्रेशन का काम पूरा नहीं करेगा और गंदा पेट्रोल आगे जा सकता है, जिसकी वजह से फ्यूल एवरेज कम हो जाएगी। और इसके साथ अगर आपके मोटरसाइकिल्स के टायर का प्रेशर कम है, यानी कि टायरों में हवा कम है, तो फिर भी पेट्रोल एवरेज कम हो सकती है। तो टायरों में प्रेशर पूरा रखना भी जरूरी है। तो इस सारी डिस्कशन को अगर मैं सम अप करूं, तो अगर आप अपनी बाइक से अच्छी पेट्रोल एवरेज लेना चाहते हैं, तो एक तो कार्बोरेटर की सेटिंग चेंज नहीं करनी, उसके बाद फ्यूल फिल्टर टाइमली चेंज करना है, एयर फिल्टर को टाइमली चेंज करना है या साफ करना है, और उसके बाद बाइक को ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमी स्पीड पे चलाना है। तो इन बातों को ख्याल रख के आप अपनी बाइक की पेट्रोल एवरेज बेहतर कर सकते हैं।